बच्चों, कल मैंने डिस्कस किया था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 1 में। एक आपको मैंने एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला बताया जो फॉर्मूला लगा के करना था, और दूसरे प्रूफिंग वाला मैंने बताया था कि प्रूफिंग वाले आपको करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद फिर आपको डिफरेंशियल लिखनी थी। रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0। इतना समझ आया। उसके बाद 2 प्लस रूट 3 इक्वल में p बाई क्यू करना था। आपको बताया था रेशनल नंबर इसको माना मैंने तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसमें मैंने लिख दिया। अब बेसिकली करते क्या हम लोग, यहाँ पे रूट को यहाँ पे सिंगल करना होता है। यहाँ पे रूट है, इसके साथ प्लस का नंबर है, उधर जाके माइनस। ठीक है, सही बोला। रूट 3 इक्वल में p बाई क्यू, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। रूट 3 इक्वल में नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p माइनस का 2q अपॉन में q, ये समझ में आया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये क्या है? इरेशनल नंबर। इसमें आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 5 हो या रूट 8 हो, ऐसे कोई भी नंबर हो, कैसे होंगे? हमेशा इरेशनल होगा। यहाँ पे आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में है ना पूरा। रेशनल नंबर। क्या इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं, तो डज नॉट इक्वल का साइन लगा देना। बट यहाँ पे तो इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस आपको इतना करना है। इतना करके आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं मैं। इसको आपको प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहला काम, लेट 3 प्लस 5 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। रेशनल नंबर्स आर in the form of p by q and q does not equal to 0। इतना काम करना ही करना है आपको। उसके बाद इसको लिखिएगा 3 प्लस 5 रूट 2 इक्वल में p बाय q। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि आपको रूट को सिंगल करना है। तो सिंगल कैसे करेंगे? पहले ये प्लस है, उधर जाके माइनस। गुड, सही बोला। 5 रूट 2 इक्वल में p बाय क्यू माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक गलती मत करना, यहाँ पे लोग जो गलती करेंगे, ठीक है, इसको सीधे यहाँ पे भेज देंगे। ऐसे लिखेंगे रूट 2 इक्वल में p बाय क्यू माइनस का 3, यानी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको भेजेंगे। तो ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो करना क्या हमसे ऐसे में वो देखेंगे कि पहले आपको 5 रूट 2 लिखना है ऐसे, इसको सॉल्व कर लेंगे। p माइनस 3 q अपॉन में q, इतना किया। इसको आपने सॉल्व कर लिया, लिखा। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा ना। ठीक है, गुड। रूट 2 इक्वल में p माइनस 3 q अपॉन में 5q। ऐसे करना है आपको। ये गलती मत करना, ये गलती लोग कर देते हैं। बात समझ में आया? इस गलती से बचना। जल्दबाजी में लोग ये जरूर करते हैं। क्या करेंगे? पहले प्लस था, उधर आके माइनस कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई है इधर सीधे भेज देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे। वो काम नहीं करना। पहले आप इसको सॉल्व करोगे हमेशा। सॉल्व करने में जब ये ऐसे बन गए, देन आप उधर भेजोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, गुड। अब आपको पता ही है क्या है इरेशनल नंबर। इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्या इरेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं, डज नॉट इक्वल का साइन लगा दो। फिर लिखना सो
our assumption is wrong. 3 plus 5 root 2 is an irrational number. बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको. ओके ओके, एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने 1/√2. ठीक है, एक चीज सुनना ध्यान से जो बोलने जा रहा हूँ. अगर ये ऐसे लिखा हुआ है √2 सिंगल रूट में लिखा है तो आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना है. बट वैसे ये भी तो सिंगल में है, बट ये अपॉन में होगा तो आपको ये इतनी मेहनत करने की नीड नहीं. सिंपल छोटा प्रोसेस किया ना, आधे पेज में वही करना है. अगर सिंपल ऐसे लिखा है √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा है, √7 लिखा है, √8 लिखा है, ऐसे सिर्फ लिखा है, अपॉन की बात नहीं करो, सिंगल ये लिखा हुआ है तो आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस करना है. अभी मैं कराऊंगा उसको. ठीक है, समझ में आ जाएगा. नहीं आएगा फिर कमेंट में लिखेगा, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से. ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे सिंगल आएगा आपको थोड़ा लंबा करना है. उसके बाद अगर अपॉन में भी है तो आपको लंबा चौड़ा करने की नीड नहीं है. बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके. करेंगे कैसे देखते हैं इसको. सेम प्रोसेस जो हम लोग लिखते थे, क्या, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर. इतना किया, फिर सेम लिखेंगे. क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p/q and q does not equal to 0. ठीक है, फिर 1/√2 इक्वल में p/q ये लिखोगे. फिर एक काम करते हैं, ये अपॉन में इसको रेसिप्रोकल कर दें. अच्छा, जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे √2/1 इसको किया तो आपको बगल वाले को भी करना पड़ेगा. तो q/में p लिख देना आपने. बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, अपॉन में नहीं होना चाहिए. इसको पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर करूंगा. इसको मैंने रेसिप्रोकल किया, ये ऊपर चला गया. इसको भी हम लोग ऊपर करेंगे. करने में ये आ गया सिंगल. ये क्या, इरेशनल नंबर. ये क्या है, रेशनल नंबर. क्या रेशनल इरेशनल आपस में इक्वल हो सकता है? नहीं, डज नॉट इक्वल साइन लगाओ. फिर लिखोगे सो आवर assumption is wrong. 1/√2 is an irrational number. बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब हम लोग सिंगल वाले करेंगे. √5 मैं आपको बताऊंगा, √2 में आपको बताऊंगा. उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ एक बार ट्राई करिएगा. नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा. कमेंट में लिखना सर समझ नहीं आया, दोबारा से बता दीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा. बट कोशिश करना जैसे जैसे स्टेप बता दूंगा उतना स्टेप याद कर लेना. और इसको भी स्टेप वाइज बताऊंगा कि अब इतने स्टेप में आपको सीधे इसको याद कर लेना. यही प्रोसेस लगाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको. ठीक है, ओके, करना शुरू करते हैं पहले. सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. तो पहले लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, जैसे आप इससे पहले लिखते आ रहे थे. ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है रेशनल नंबर डेफिनेशन. रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. ये किया आपने. अच्छा, इतना तो आपने उसमें भी किया था जब आपको बड़ा सा आता था, वहां पे रूट के साथ क्यों नंबर होता था. इतना काम इसमें भी करना है. इसमें तो थोड़ा सा अलग हो, जो आपको याद करना है वो ये करना है, p and q are को-प्राइम नंबर. ये आपको करना है. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, p and q are को-प्राइम नंबर. अच्छा, को-प्राइम नंबर क्या होता है पता है किसी को? जिसको पता है कमेंट में लिख देना. को-प्राइम नंबर वो होते हैं, देख लेते हैं पहले. को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं. अच्छा, एक चीज सुनना, यहाँ पे को लिखा है. को का मतलब सह साथी या सहपाठी. को का मतलब साथ में होता है. ठीक है, तो को-प्राइम नंबर यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे. 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर, ठीक है, जिनका फैक्टर बस क्या हो, 1. ऐसे 2 नंबर जिनका फैक्टर बस 1 हो उनको क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर. कोई एग्जांपल ले ले, कुछ समझ में आया? एग्जांपल नीचे लिख देना कमेंट में, या तो एग्जांपल मैं बताता हूं. जैसे 2,
3। ये दो नंबर है पेयर में, आपको बताना क्या ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। अच्छा एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे और बताना कि इसमें को प्राइम नंबर है कि नहीं। पहले पूछते थे, अब आई डोंट नो कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बेसिक वाले आपसे शायद पूछ सकते हैं वहां पे कि आपको चेक करना है विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर, ऑप्शन आपके सामने होंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन दो नंबर का फैक्टर कितना हो, बस 1 हो। जैसे इसका 2 का फैक्टर निकालने में कितना आएगा, 2 into 1, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 3 into 1, ये दो नंबर इनका फैक्टर क्या आ रहा है, बस 1। तो 2 और 3 कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, 2 और 3 कैसे नंबर हो जाएंगे हमारे, को प्राइम नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, आते हैं पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर इतना लिखा, उसके बाद फिर सेम काम करेंगे। √5 इक्वल में पी बाय क्यू, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर इक्वल में पी बाय क्यू का स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर। अभी कोई कहेगा सर ये आपने यहाँ पे रूट में स्क्वायर था, आपने 5 कैसे लिख दिया। ठीक है, तो एक चीज याद रख लो, अगर ऐसे लिखा है √5 into √5 तो मैं 5 लिख सकता हूँ, √10 into √10 को मैं 10 लिख सकता हूँ, √17 into √17 है को मैं 70 लिख सकता हूँ। यानी कि दो नंबर अगर कैसे हो हमारे रूट में हो, सिंगल लिख देना नंबर। ठीक है, ये याद कर लेना सिंपल सा। तो इसी तरीके से मैंने इसको लिखा, बात समझ में आ गई। ओके ठीक है, आगे आते हैं। इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन में 5। बात समझ में आए, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। इतनी बात समझ में, इतना करना फिर से सुन ले एक बार, जहां तक लोगों ने किया। पहले आपको इतना लिखना है, मतलब ये प्रोसेस करना है, देन आपको ये वाली स्टोरी लिखनी है। फिर आपको एक चीज सुनना ध्यान से, लिखिएगा लेट, ये जो आपने यहाँ वाली स्टोरी बना रखी है, यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है ऐसे। जैसे ये किया, इसके बाद आप लिखोगे ना पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, पी इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। इसके ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है, जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं मानने के लिए, क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पी लिखना, लेट पी इक्वल में, नीचे कौन सा नंबर है 5, लिख देना 5। बात समझ में है। उसके अलावा पी एंड क्यू के अलावा कोई भी अल्फाबेट आप मान सकते हो, आपकी मर्जी। आप अपने नाम का अल्फाबेट भी मान सकते हो। अगर आपका नाम अमन है, पीयूष से कुछ भी मान, अच्छा पीयूष तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है पी लिखा हुआ है, तो नहीं ले सकते हो। पी क्यू के अलावा कोई अल्फाबेट आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिया। मैंने क्या बोला फिर से, इस इक्वेशन को देखना है आपको। ठीक है, देखने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर वाला जो नंबर है वेरिएबल पी, आपने पी लिखा इक्वल, नीचे जो भी नंबर होगा वो लिखोगे। इसके अलावा पी एंड क्यू के अलावा कोई भी अल्फाबेट आप लेट कर सकते हो। ठीक है, ये किया आपने, लेट पी इक्वल में 5 है, ये करना ही करना है। ठीक है, ये मिस नहीं करना। ओके, ये लिखते हैं इक्वेशन, क्यू स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन में 5, क्यू स्क्वायर इक्वल में पी को आपने लेट किया ना 5 है, पी की जगह पे 5 लिख सकता हूँ, लिख दिया। स्क्वायर तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, अपॉन में 5, क्यू स्क्वायर इक्वल में 5 का स्क्वायर, गुड, सही है, सही बोला, 25 अपॉन में 5। कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा, 5 1 जा 5, 5 जा इधर आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल में 5a स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, लिख दो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल में a स्क्वायर। स्टॉप कर दो, और क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल में a स्क्वायर लिखा आपने। ठीक है, इससे पहले आपने लिखा देखो p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या फिर से लिख देना, क्या क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय, अब एक चीज लिखना आपको, p का फैक्टर क्या है 5 एंड q का भी फैक्टर क्या है 5। और अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था,
कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो। और आपने एक चीज और देखना, वहां पे मैंने लिखा था P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यानी कि हमने लेट क्या किया था, P एंड Q कैसे को प्राइम नंबर, बट यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया 5, यानी 1 के अलावा फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q have common factor other than 1। जो P और Q, P एंड Q इसका फैक्टर 1 के अलावा कितना है 5 है। तो लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, √5 is an irrational number। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, एक नया क्वेश्चन लेके सामने आपके आया हूँ, और ऐसा करेंगे √5 हमने किया था, हम लोग करेंगे √2। ठीक है, पहले काम क्या करेंगे हम लोग, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q and Q does not equal to 0। इतना काम किया। फिर आपको एक चीज और करना है, क्या, P and Q are को प्राइम नंबर। ये मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही लिखना है, और आगे इसका यूज करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था √5 में। ठीक है, चलो करते हैं। √2 इक्वल में P by Q, फिर लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं। √2 का स्क्वायर इक्वल में P बाय Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, गुड, सही बोला, 2, P का स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर मैंने बोला इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, फिर कहानी लिखेंगे क्या, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, P is also divided by 2। इतनी बात समझ आ गई? फिर मैंने इसके बाद बोला था आपको, ये जो आपने इक्वेशन बनाई हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। लिखिएगा, लेट क्या लेट करेंगे, 2 के ऊपर जो भी लिखा है, 2 के ऊपर क्या है, P इक्वल का साइन लगाना, 2 के नीचे जो भी नंबर होगा, जो भी, जैसे से पहले क्या था 5 था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला था, P एंड Q के अलावा कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हो, आप अपने नाम का भी अल्फाबेट लेट कर सकते हो, तो मैं ऐसे से कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। ओके, अब इसको इसमें पुट करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर अपॉन में 2। सही है? ओके, Q स्क्वायर इक्वल में P को क्या लेट किया आपने, 2s। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया अपॉन में 2। बात समझ में आई? इक्वेशन थी, उठा के यहाँ पे रखा मैंने, Q स्क्वायर इक्वल P को आपने लेट किया है 2s। ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था P एंड Q आर को प्राइम नंबर, उसी तरह इस पूरे कैलकुलेशन में, इस पूरे सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी ये वाली है, ये भूलना नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड, s स्क्वायर अपॉन में 2। सही है, कटेगा 2 1 जा 2 2 जा, सही है। Q स्क्वायर इक्वल में 2s स्क्वायर, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, गुड, Q स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल में s स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? फिर एक चीज देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना Q स्क्वायर इक्वल में ये, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। सॉरी 2 लिखा है यहाँ पे, 5 नहीं है। ओके, तो याद था पिछले वाले क्वेश्चन कराया। ओके, यहाँ पे लिखा Q स्क्वायर अपॉन में 2, फिर लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, Q इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे P एंड Q have common factor other than 1, है ना। P
और क्यू, 1 के अलावा फैक्टर क्या दिख रहा है इसका, 2, तो लिख दिया, 1 के अलावा फैक्टर है। सो आवर assumption is wrong, √2 is an irrational number। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। चलो, या देखने बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, आसान तरीका है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बता देता हूँ, याद कर लेना। पहला स्टेप जो आपको याद करना है वो यहाँ से यहाँ तक कर लेना, ये आपका फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा स्टेप जो आपको याद करना है यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। तीसरा ये छोटा सा जो आपको लेट करना है, ये बोलना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको थर्ड स्टेप हो जाएगा कि तीसरे स्टेप में आपको ये करना है। चौथा स्टेप आपका ये हो जाएगा, फोर्थ। बात समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप में आपको यहां से यहां तक याद करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहां से यहां तक आपको करना है। थर्ड स्टेप आपको लेट करने वाला था, फोर्थ स्टेप आपका ये हो जाएगा, और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप रहेगा ये आपका, ये जो लास्ट में आपको बताएगा जो भी कंडीशन आपने लेट की है वो लिखना है। बात समझ में आए? ये आपको ये जब भी याद रखना है, जब भी ये रूट वाला आएगा, ठीक है, आपको ये 5 स्टेप लगाना है, ये 5 स्टेप याद कर लेना, हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, एक नया क्वेश्चन और लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था जहां पर वो थोड़ा सा रूट के साथ कोई नंबर हो, प्लस में हो, माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, वो आपने सीख लिया। फिर आपको मैंने बोला कि अगर सिंगल हो, सिंगल आपने सीख लिया। यहाँ पे देखो दोनों रूट सिंगल है, बट यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस को या माइनस को, इसका अभी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, थोड़ा देखते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, पहला काम जो लिखते थे मिसाल लिखेंगे, लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0। ये तो आपको याद कर ही लेना है, हर बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक काम कर, यहाँ तो वो नहीं लिखेंगे p and q आपको पढ़ना, वो तो सिंगल है तभी हमेशा लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखते हैं √2 प्लस √3 इक्वल में p by q। ये किया आपने, चलो सिंगल करते हैं, इसको उधर भेज दें, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो या तो 2 को भेज दो या तो 3 को बोलो, आपकी मर्जी। तो √2 इक्वल में p by q माइनस का √3। इतनी बात सबको समझ में आ गई? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से सुन लो एक बार, ये प्रोसेस लिखना है। उसके बाद 2 प्लस √3 इक्वल में p by q लिखा आपने। √2 या √3 दोनों में से आप उधर भेज सकते हो, चाहे √2 को भेज दो चाहे √3 को बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। इतना करने के बाद सॉल्व करते आगे, कुछ नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस √3q अपॉन में q। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद लिखना है यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कितना है √2 का स्क्वायर इक्वल में p माइनस √3q अपॉन में q का स्क्वायर। ये समझ में आया? अच्छा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 इक्वल में, अब सुनना है यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा। यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं वो सुनना, क्या गलती करते हैं, लिखेंगे p स्क्वायर प्लस में और 3q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर लिख देंगे। वो भाई a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको? ऐसे देखा ना आपने, p माइनस √3q अपॉन में q, ऐसे भी स्क्वायर होगा, ऐसे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो ये भी जो होगा ये भी स्क्वायर होगा। अच्छा, जब ऐसे कभी दिखता है जहां पे बाइनोमियल या दो टर्म्स हो, वहां पे हमेशा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, आपको इस गलती से बचना है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये काम नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ओके, करना क्या है, हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? √2 का स्क्वायर होगा 2 इक्वल में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का 2a b की वैल्यू कितनी है √3q। बात समझ में आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा आपने अपॉन में q स्क्वायर।
बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। 2 इक्वल पी स्क्वायर प्लस में 3 क्यू स्क्वायर, इधर कितना है 2√3 पी क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर से देख लेना, √2 का स्क्वायर किया कितना है हमारा 2 आया, फिर यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्यू स्क्वायर भी होगा वो लिख दिया मैंने। फिर मैंने बस सॉल्व कर दिया। सॉल्व क्या किया? कुछ नहीं किया, नंबर को एक साथ लिखते हो और वेरिएबल को एक साथ लिखते हो, वो मैंने लिख दिया। ओके, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल पी स्क्वायर प्लस में 3 क्यू स्क्वायर माइनस को 2√3 पी क्यू। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद मैंने बताया था आपको रूट को सिंगल करना है, बात समझ में आई? चलो, रूट यहाँ दिख रहा है ना, तो सबको इधर उधर भेज देते हैं, यानी कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 3 क्यू स्क्वायर इक्वल में माइनस का 2√3 पी क्यू। क्या किया? जहां पे रूट चिपका हुआ उसको मैंने रोक लिया, बाकी सबको उधर भेज दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व होगा ये? बिल्कुल होगा। ये क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्यू स्क्वायर आएगा, साइन बड़े वाले नंबर का। पता है, पढ़ा होगा आपने इंटीजर में, क्लास 6 में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूल भी गए हो तो मैं दूसरी क्लास में, जब क्लास 6 का पढ़ाऊंगा तो उसमें आके अटेंड कर लेना, क्लास समझा दूंगा वहां पे दोबारा। माइनस का पी स्क्वायर इक्वल में सॉल्व किया, माइनस क्यू स्क्वायर जो था वैसे लिख दिया मैंने, माइनस का 2√3 पी क्यू, √3 के साथ 2pq सब मल्टीप्लाई में साथ में चिपके रहते, मतलब मल्टीप्लाई में इधर आके सब डिवाइड हो जाएंगे। गुड, तो माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2pq इक्वल में √3। ये बात समझ में आ गई सबको? गुड, ठीक है। क्या किया? √3 को सिंगल किया, जो मल्टीप्लाई थे इधर आके सब डिवाइड हो जाएगा। ओके, सॉल्व हो गई। ऊपर माइनस को साइन कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 2pq माइनस का उड़ गया ये इक्वल में माइनस √3 क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 2pq इक्वल में √3। ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर इरेशनल इक्वल हो सकते हैं? नहीं, तो डज नॉट इक्वल का साइन लगा देना, फिर लिखना सो आवर assumption is wrong, √2 plus √3 is an irrational number। बात समझ में आ गई?